साथियों, आप जानते हैं कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसने बात तो संविधान की है, लेकिन काम संविधान के खिलाफ किया। इसी तरह उन्होंने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का मामला, ट्रिपल तलाक, कृषि कानून और नागरिकता संशोधन कानून भारत के बहुजन मूल निवासी के सर पर थोप कर अपनी तानाशाही का परिचय दिया है। ऐसा नहीं कि इन कानूनों का विरोध नहीं हुआ, इन कानूनों का सड़क से लेकर संसद तक विरोध हुआ है, मगर संसद में बहुमत होने के चलते नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही रवैया अपनाती रही है। अभी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी मोदी सरकार के इस काले कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं। जब ये कानून बनाया गया और इसका विरोध किया गया, तो लोकतंत्र में एक व्यवस्था है कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भारत के प्रत्येक व्यक्ति को यह संवैधानिक अधिकार है कि वो अहिंसात्मक तरीके से सरकार की गलत नीतियों का विरोध करे। इसी संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत के बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों ने बड़े पैमाने पर भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश में भी किया। लेकिन जब ये प्रदर्शन चल रहे थे, इन प्रदर्शनों को हिंसक रूप देने की खातिर कुछ असामाजिक तत्वों ने इनके अंदर एक प्रायोजित तरीके से घुसपैठ की और घुसपैठ करने के बाद इसमें आगजनी भी हुई, कुछ तोड़फोड़ भी हुई। सरकार ने संविधान को ताक पर रखकर, अदालत को दरकिनार करके मनमाने तरीके से लोगों को इन मामलों में वांछित करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और मुकदमे दर्ज करके उनको नोटिस जारी कर दिए कि इनकी संपत्तियां कुर्क की जाए। यह मामला जब सरकार ने अपनी दमनकारी नीति लोगों के साथ शुरू की, तो इसके खिलाफ, सरकार की नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने परसों अपनी सुनवाई में सरकार को किस तरीके से फटकार लगाई, किस तरीके से डांटा, ये देश के तमाम समाचार पत्रों में छपा है। मैं 1 मिनट में आपको पढ़कर सुनाता हूँ। CAA वसूली के खिलाफ वसूली नोटिस वापस ले सरकार, नहीं तो हम करेंगे खारिज। शीर्ष अदालत की यूपी सरकार को चेतावनी, कहा यह कानून का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि दिसंबर 2019 के नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में जारी वसूली नोटिस को वह खुद वापस ले ले। सरकार वापस नहीं लेगी तो हम खारिज कर देंगे, क्योंकि नोटिस कानून का उल्लंघन है। शीर्ष कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, आप ही शिकायत करता हैं, आप ही निर्णय करता और आप ही निर्णय का पालन करवाने वाले, आखिर ये है क्या? जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि नोटिस और उसके अनुसार कार्रवाई शीर्ष अदालत के वर्ष 2009 में दिए फैसले में जारी निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अदालत ने पाया नोटिसों पर निर्णय कार्यकारी अधिकारियों ने किए हैं, जबकि कानूनन न्यायिक अधिकारियों को निर्णय लेना था। शीर्ष अदालत परवेज आरिफ टीटू की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा है कि नोटिस मनमाने तरीके से जारी किए गए हैं। एक ऐसे व्यक्ति को नोटिस भेज दिया जो 6 वर्ष पहले 94 वर्ष की उम्र में मर चुका था। 2 नोटिस 90 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भेजे गए। याचिका में प्रदर्शनकारियों को भेजे नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी। सरकार को जस्टिस ने क्या कहा कि एक दस्तखत से सरकार की दरकार। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 256 वसूली नोटिस यूपी जैसे बड़े राज्य में बड़ी बात नहीं है। आप नए अधिनियम के तहत नई कार्रवाई शुरू करने की स्वतंत्रता के साथ इन्हें कलम के एक दस्तखत से वापस ले सकते हैं। फिर सरकार के तर्क से शीर्ष अदालत प्रभावित नहीं है। उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी
संपत्ति कानून की वसूली अधिनियम 2021 बनाया है, जो पहले जारी नोटिसों को संरक्षण देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस तर्क से प्रभावित नहीं हुआ है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि तब हम इन नोटिसों को रद्द कर देंगे, उसके बाद आप नए अधिनियम के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रसाद ने पीठ को आश्वस्त किया कि कोर्ट ने जो कहा उस पर विचार किया जाएगा। सुनवाई अगले शुक्रवार तक स्थगित कर दी गई है। कोर्ट ने इसमें कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में नोटिस का आधार होने का तर्क भी सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित नहीं कर सका। जस्टिस कांत ने कहा कि अगर हमारे आदेश का उल्लंघन होता है तो हम हाई कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करेंगे। हाई कोर्ट के आदेश हमारे निर्देशों की जगह नहीं ले सकते। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट को कैसे दरकिनार कर सकते हैं। कानून से पहले आपको दिखाना होगा कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने इन नोटिसों की निगरानी कैसे की। आपको दिखाना होगा कि अधिनियम से पहले जारी नोटिस सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन नहीं थे। साथियों, ये कोई नया मामला नहीं है। जब सरकार की गुंडागर्दी, सरकार की तानाशाही, सरकार की मनमानी के खिलाफ अदालत ने समय समय पर सटीक फैसले दिए। आपको ये भी याद होगा कि पिछले दिनों सरकार की मनमानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 4 विद्वान न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के कामकाज और सरकार का जुडिशरी में हस्तक्षेप को लेकर अपनी बयानबाजी करते हुए देश की जनता के सामने अपनी राय रखी थी कि आखिर जो है सरकार क्या चाहती है और किस तरीके से जुडिशरी को सरकार प्रभावित करनी चाहती है। बहरहाल हम सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश के इस फैसले का सम्मान करते हैं कि उन्होंने सरकार को फटकार लगाई और फटकार लगाने के बाद कहा कि ये आपके जो कानून है, ये जो नोटिस आपने वसूली के दिए हैं, ये आपके मनमाने हैं और इनको आप तत्काल खारिज करें। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।